कहते हैं गांवों के विकास से ही राष्ट्र की समृद्धि के द्वार खुलते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेश के ग्रामीण विकास पर जोर दे रहे हैं। आज की यह खबर चूरू सहित पूरे प्रदेश के लिए एक नजीर बनने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने चूरू जिले के ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या गेनाणी को दूर करने का निश्चय कर लिया है। चूरू के गाजसर के ग्रामीणों की लंबे समय से चल रही जल भराव की समस्या का अब समाधान दूर नहीं है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान की भजनलाल सरकार से चूरू के गाजसर के निवासियों की लंबे अरसे से चल रही जल भराव की समस्या के समाधान की उम्मीद जगी है। गाजसर गेनाणी पर बनी रही 2 एसटीपी का कार्य अप्रैल में पूरा हो जाएगा और इसी के बाद शहर की सीवरेज व्यवस्था में सुधार होगा। भजनलाल सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में किए जा रहे चहुमुखी विकास कार्यों के तहत शहर में पानी भराव की समस्या का भी अब समाधान हो सकेगा। वहीं घरों से निकलने वाला सीवरेज का पानी ट्रीट होने के बाद अब किसानों के खेतों तक पहुंचेगा। नगर परिषद की 4 एसटीपी यानी कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से प्रतिदिन 14 MLD सीवरेज पानी ट्रीट किया जाएगा, जो शहर के निकटवर्ती 14 से अधिक गांव के खेतों तक जाएगा और इसी के लिए नगर परिषद ने DPR तैयार कर ली है और जल्द ही इसे स्वीकृति के लिए भी सरकार को भेजा जाएगा। चूरू ब्लॉक में नहर नहीं होने के कारण किसान सिंचाई के लिए मुख्य रूप से बारिश पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसे में किसानों को सीवरेज का ट्रीट पानी मिलने से फसलों के उत्पादन में फायदा होगा। दरअसल शहर का सीवरेज का पानी गाजसर गेनाणी में इकट्ठा होता रहा है। बारिश के मौसम में अक्सर गेनाणी की पाल टूट जाती है। गाजसर के ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या है। इसके समाधान के लिए गाजसर गेनाणी पर 7 MLD STP अपग्रेडेशन और 3.5 MLD नवीन STP निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 7 MLD STP अपग्रेडेशन का काम अप्रैल माह में पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट से गाजसर गेनाणी की पाल टूटने के कारण खेतों में पानी भरने की समस्या का स्थायी समाधान भी हो जाएगा। नगर परिषद की ताजुशाह तकिया 2.5 MLD STP, अग्रसेन नगर 1 MLD STP, गाजसर गेनाणी 3.5 MLD STP और गाजसर गेनाणी पर ही बनी 7 MLD STP से सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। इनमें से ताजुशाह और अग्रसेन नगर STP चालू है। सर ये क्या है, यहाँ पे 10.5 MLD है, यहाँ पे पूरी कैपेसिटी 7 MLD इधर है, 3.5 MLD इधर है, 10.5 है पूरा। इसमें सिविल का वर्क है ना लगभग पूरा हो चुका है, 95% या 100% ही हो गया है। मैकेनिकल काम बचा है थोड़ा सा, वो और अप्रैल माह में स्टार्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट प्रभारी एक्सीएन पूर्णिमा यादव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत चारों एसटीपी से पाइपलाइनों के माध्यम से खेतों तक पानी सप्लाई किया जाएगा। प्रत्येक एसटीपी से उसके निकट स्थित सभी गांवों तक पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी, जो कि खेतों से होते हुए निकलेंगे। खेतों में वाल्व लगाए जाएंगे, जिससे किसान अपनी जरूरत मुताबिक पानी का इस्तेमाल कर सकेगा। हर एसटीपी से करीब 3 से 4 गांव जुड़ेंगे। देखिए, गाजसर गांव जो है वो इस गिनानी की वजह से काफी परेशान रहता था। अब जब गिनानी का काम जो है वो जोर शोर पे है, हमें इसको देख के लग रहा है कि इस बार जो बार बार टूटने की घटनाएं थी वो नहीं होंगी और आसपास के जो किसानों की जो फसलें खराब होती थी वो भी नहीं होगी। प्रशासन ने किसानों से बात चल रही है और शायद मेरे ख्याल से पूरी भी बात हो गई है। किसानों को इसका जो पानी है वो देने की प्रशासन भी पहल कर रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा जो है किसानों को भी होगा और जो गांववासी थे और जो यात्रीगण थे जो वहाँ से राहगीर गुजरते थे उनको भी काफी फायदा होगा। एक्सीएन ने बताया है कि फिलहाल शुरुआत में ये पानी किसानों को निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी के बाद राजस्व बढ़ाने के लिए इसके लिए शुल्क भी लिया जा सकता है। एक्सीएन ने बताया कि प्रोजेक्ट को लेकर किसान रुचि दिखा रहे हैं। अब तक 120 किसान खेतों में पाइपलाइन डालने की लिखित में सहमति दे चुके हैं। इसके अलावा एसटीपी का पानी पौधरोपण जैसे कार्यक्रमों के लिए वन विभाग को भी उपलब्ध कराया जाएगा। शहर के सभी पार्कों में भी ये उपयोग होगा।
जो ये इसका निस्तारण का कार्य चल रहा है, इससे ऐसा लगता है कि इसका आगे कोई बढ़िया काम होगा, जिससे कि यहाँ के रहने वालों को वह रोड पे गांव की जमीन भी दलदल नहीं पड़ेगी, ग्रामवासियों को कोई समस्या नहीं होगी। अब और हमने ये भी सुना है कि इस पानी से यहाँ के आसपास के 13-14 गाँव को जो सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा, उससे भी यहाँ बहुत ज़्यादा फायदा होगा किसानों का। इस प्रोजेक्ट के तहत रामसरा, गढ़वासर, गाजसर, बुटिया, सहजसर, घंटेल, डाबला, ढाणी, डूंगरसिंहपुरा, ऊटवालिया, खारिया, बीनासर, थैलासर, ढाणी, लालसिंहपुरा, ढाडर आदि गांव के खेतों में सिंचाई के लिए सीवरेज का ट्रीट पानी पहुंचाया जाएगा। नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि 3.5 MLD नवीन STP निर्माण कार्य और 7 MLD STP अपग्रेडेशन का काम जल्द ही पूरा होने वाला है। इनके शुरू होते ही गाजसर, गिरनानी में पानी का दबाव कम होगा। शहर का 90% से अधिक सीवरेज का पानी परिशोधित होगा। परिशोधित पानी को खेतों में उपयोग के लिए पहुंचाने के संबंध में DPR का काम प्रगति पर है, जो स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा। ये अमृत 2 योजना में 7 MLD STP का अपग्रेडेशन का काम चल रहा है और एक 3.5 MLD नया प्लांट बन रहा है STP, और मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में ये काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो शहर का 90+% पानी है, जो वेस्ट वाटर है सीवरेज का, वो ट्रीट हो पाएगा। और ये ट्रीट होने के बाद में जो पानी का फर्दर यूज़ करना है, तो उसके लिए रीयूज़ की हम एक DPR सेपरेट बना रहे हैं। उसका वर्क ऑर्डर हो चुका है। कंसल्टेंट के साथ 2-4 हमारी मीटिंग भी हो गई और उनको हमने प्लान समझाया कि किस तरह से खेतों तक हमें पानी पहुंचाना है, क्योंकि चूरू में औद्योगिक प्रयोजन कुछ भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं है। तो हमने कृषि को फोकस किया है कि वो पानी किसानों तक पहुँचे और उनको कृषि में लाभ हो। और जैसे DPR तैयार होगी तो हम सरकार को अमृत 2 योजना में ही सैंक्शन के लिए सरकार को भिजवाएंगे। शहर में जौहरी सागर पर बनने वाले पंपिंग स्टेशन का भी काम शुरू हो चुका है। इससे शहर की ड्रेनेज व्यवस्था सुधरेगी। जौहरी सागर इलाके में पानी भरने की समस्या सबसे ज्यादा है और ये कई सालों से है। पंपिंग स्टेशन का काम पूरा होने के बाद इस समस्या का भी स्थायी समाधान हो जाएगा। गौरतलब है कि ये प्रोजेक्ट स्वीकृत होने के बाद बजट के अभाव में ये फाइलों में अटक कर रह गया। ये प्रोजेक्ट करीब 2 साल पहले स्वीकृत हुआ था, लेकिन काम अब शुरू हुआ है। अगर ये तय समय में पूरा हो जाएगा तो पानी भरने की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। बता दें कि अमृत योजना 2 के तहत करीब 10 करोड़ की लागत से ये काम हो रहा है। उल्लेखनीय है कि बारिश के मौसम में गिरनानी की पाल टूटने या ओवरफ्लो होने पर गाजसर गांव में पानी भर जाता है। प्रोजेक्ट पूरा होने पर इस गांव के ग्रामीणों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। वहीं शहर में बारिश के दौरान भरने वाले पानी की समस्या का भी काफी हद तक समाधान होगा। इसी के साथ ही इसके 3.5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले खेतों के किसानों को सिंचाई के लिए भी पानी दिया जाएगा। गिरनानी को तालाब के रूप में विकसित किया जाएगा और चारों ओर पौधे लगाकर पार्क को भी तैयार किया जाएगा। तालाब यानी कि WASP अन्य अपशिष्ट जल उपचार प्रणालियों की तुलना में कम लागत वाले होते हैं। तालाब का संचालन और रखरखाव करने के लिए कम ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है। उक्त तालाब अपशिष्ट पानी उपचार के एक किफायती पर्यावरण के अनुकूल और कुशल तरीका है। ये विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लिए उपयुक्त सिद्ध हो सकते हैं। इससे उपचारित अपशिष्ट पानी खेती करने, पशुओं को पिलाने और सब्जियां उगाने के लिए उपयोगी होता है। ये तालाब अपशिष्ट पानी के उपचार के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। इन तालाबों में अपशिष्ट पानी जमा होगा। इसके बाद सूर्य के प्रकाश, तापमान और हवा की शक्ति का उपयोग कर जैविक रूप से अपशिष्ट और सीवरेज के पानी का उपचार किया जाएगा। समुदाय स्तर WASP निर्माण में पहला तालाब अवायवीय होता है, जिसकी गहराई 8 से 10 फीट होती है। इसमें पानी को 2 से 5 दिन तक रखा जाता है। इसका सहयोगात्मक तालाब होगा जो 3 से 5 फीट गहरा होता है। इसमें पानी को 10 से 15 दिन तक रखा जाता है। तीसरा तालाब एक अवायवीय तालाब होता है और इसकी ऊंचाई 3 से 5 फीट होती है। अपशिष्ट और सीवरेज के पानी को अंतिम रूप में इसी में जमा किया जाता है। ये पानी हवा, ऑक्सीजन और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रोगाणु मुक्त हो जाता है।
राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के सामूहिक प्रयासों से राजस्थान के कई गांवों को गेनाड़ी की समस्या से न सिर्फ मुक्ति मिल रही है, बल्कि किसानों को खेती के लिए, पशुपालकों और स्थानीय निवासियों को पशुओं के पीने के पानी और सब्जियों की खेती के लिए भी पानी उपलब्ध हो सकेगा। जहां पहले गेनाड़ी एक समस्या के रूप में कुख्यात था, वहीं अब इन्हीं गेनाड़ियों के गंदे पानी से स्थानीय लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। सुजस की इस खास रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। फिर होगी मुलाकात किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।